वो बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, लोग इकट्ठा हो चुके हैं और ये तमाम हिंदू संगठनों के लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनका ये कहना है कि जो अवैध निर्मित मस्जिद है उसको वहां से हटाया जाना चाहिए। तो ये तस्वीर आप देखिए, इससे पहले आपने देखा जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी और जिस पाइप के सहारे उस बैरिकेडिंग को रोका गया था, लगातार जो प्रदर्शन करने के लिए वहां पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे, उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड की तरफ से स्थानीय लोगों के ऊपर किए गए हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है या फिर घर बनाए हैं। बहुत से गाँव ऐसे हैं जो पूरा गाँव, पहले इस बात का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस दिया जाता है कि आपका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में है और आपको घर खाली करना होगा या फिर केस लड़ना होगा। तो वो तमाम चीजें हैं जो इस वक्त चली हुई है जैस्मीन, और उसी को लेकर तभी ये जनता में जो रोष है। अभी जब प्रदर्शनकारियों से हमने बात की तो उसमें ये बात बड़ी स्पष्ट निकलकर सामने आई कि अचानक से किसी भी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये प्रदर्शनकारियों का कहना है जो यहाँ लोग इकट्ठा है। शिमला के संजौली जहाँ पर हम हैं, आधी से अधिक संजौली ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के इस तरह की बातें सामने आ रही है। लोग खसरा नंबर तक लेकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं थोड़ी चीजें इकट्ठा हुई और फिर ये प्रोटेस्ट की शक्ल में यहाँ पर ये चीजें सामने आई। जैस्मीन, जैस्मीन सामने देख सकते हैं, जैस्मीन सामने आप देख सकते हैं ये दूसरा बैरिकेड। जैस्मीन, ये दूसरा बैरिकेड सामने दिख रहा है जहां पुलिस की तरफ से सबसे तगड़ा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तगड़ा सुरक्षा इंतजाम पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है और ये दूसरा स्पॉट है जैस्मीन। इसके पीछे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और मल्टी लेयर यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पहली लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर है, बीच में पुलिस वाले हैं, लेयर से पहले पुलिस वाले हैं। अब यहाँ और ये बैरिकेड उठता हुआ दिख रहा है जैस्मीन, दूसरा बैरिकेड भी उठता हुआ दिख रहा है। बहुत, ये देखिए बैरिकेड हवा में उठना शुरू हो गए हैं। स्थिति नाजुक होती जा रही है, बैरिकेड हवा में उठना शुरू हो गए हैं और ये पाइप निकाल दी गई है। बैरिकेड की जो मुख्य पाइप है वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से निकाल दी गई है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। बैरिकेड उठना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर भी जो दूसरा बैरिकेड है वो भी उठना शुरू हो गया है और प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। जैस्मीन, सीधी तस्वीरें, और ये बैरिकेड तोड़ दिया गया है पुलिस जवानों की तरफ से। ओ भाई, ये देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ से देखिए, पूरा बैरिकेड, पूरा बैरिकेड की तस्वीरें जैस्मीन यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बैरिकेड बचा है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बड़ी संख्या में बीच में मौजूद है, लेकिन मत करो यार, मत करो प्लीज। तस्वीरें आप देख रहे हैं संजौली शिमला से, किस तरीके से बैरिकेडिंग प्रदर्शनकारियों द्वारा यहां पर तोड़ी जा रही है और उनका प्रयास ये है कि वो अंदर तक पहुंचे और ऐसे में लोगों को रोकने का प्रयास भी यहां पर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लगातार ये प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला, कई दिनों से देखने को मिला, लेकिन अब ये प्रदर्शन धीरे धीरे और ज्यादा उग्र रूप लेता हुआ दिख रहा है। तो प्रदर्शनकारियों ने इस बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। हालांकि पहले कहा यह गया था कि पुख्ता व्यवस्था है, जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे उतनी तादाद में यहाँ जो हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार पुलिस इन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। और ये मस्जिद की तरफ भीड़ अभी बढ़ना शुरू हो गई है
और ये लाठीचार्ज, जैस्मिन लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। पुलिस जवानों की तरफ से लाठीचार्ज प्रदर्शनकारियों के ऊपर हो रहा है बड़ी संख्या में। ये देखिए, ये अब कदम पुलिस की तरफ से उठाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस जवानों की तरफ से। और अब भीड़ पीछे लाठीचार्ज प्रदर्शनकारियों, बिल्कुल प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज और भीड़ पीछे हटती हुई। तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर बड़ी संख्या में यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और ये देखिए, प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज और ये प्रदर्शनकारी गिरा। ये देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है प्रदर्शनकारियों के ऊपर, सीधी तस्वीरें यहाँ पर। और के प्रदर्शनकारियों को भगाते हुए पुलिस, ये देखिए जैस्मिन गंभीर रूप से घायल यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, प्रदर्शनकारियों के ऊपर बड़ी संख्या में यहाँ पे लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज के बाद ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, घायल प्रदर्शनकारी हुआ है। हटिए, स्पेस छोड़ो, भीड़ मत करो, बिल्कुल आराम से भीड़ मत करो। ये देख सकते हैं जैस्मिन, सीधी तस्वीर है। और ये देखिए दोबारा से लाठीचार्ज की कोशिश यहाँ पर हो रही है जैस्मिन, फिर से लाठीचार्ज की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और ये देखिए दोबारा से लाठीचार्ज यहाँ पर हो रहा है। जैस्मिन, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप, लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से, दोबारा लाठीचार्ज, फिर से लाठीचार्ज, एक के बाद एक यहाँ पर लाठीचार्ज की तस्वीर किया इन्होंने सर। ये देखो पुलिस की ये पुलिस सरकार के जवाब में पुलिस लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? हम तमाम शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आज इन लड़की को प्रदर्शनकारी बैठ गए, नीचे बैठ गए प्रदर्शनकारी। देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वाटर कैनन का प्रयोग, जैस्मिन वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाटर कैनन पे देखिए, वाटर कैनन का प्रयोग अब यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये भीड़ लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। शिमला से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संजौली से। क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस किस प्रकार का व्यवहार आप करती है, अब ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये देखिए, उस घायल व्यक्ति को यहाँ पर अब ले जाने की कोशिश हो रही है जैस्मिन, क्या पुलिस के लाठीचार्ज के कारण। यहाँ पर आप देख सकते हैं हालात नाजुक बने हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग। जी क्या कहेंगे भाई साहब? अपने भाइयों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, हिंदू भाइयों पे। कुछ प्रदर्शन आज बिल्कुल शर्म की बात है, आज हमारे अपने भाई, अपने अधिकारी, ये भी हिंदू, हम भी हिंदू, हमें रोका जा रहा है। जब भी हमारा विरोध, तो इनको एपी को अंदर करना चाहिए, ये हमें मार रहे हैं। प्रशासन को अंदर करना चाहिए, ये हमें मार रहे हैं। हम पे पथराव किया गया द्वारा, पुलिस लाठीचार्ज क्यों हुआ हम पर? जब शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा था तो लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ गई? हम पुलिस प्रशासन से यही अपील करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास भी कुछ नहीं, हर उम्र के प्रदर्शन, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। आज पुलिस की फौज देखो, पूरे हिमाचल प्रदेश से हर एक पुलिसकर्मी को यहाँ बुलाया गया है। क्यों? मैडम जी क्या इशू है, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हमने पहले पुलिस प्रशासन से जो है अनुमति की मांग की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें
अनुमति नहीं दी, इसलिए हम लोगों ने तो आना ही था। चारों तरफ अवैध कब्जे हैं, चारों तरफ अवैध कब्जे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये देखिए जस्मिन, हर उम्र के प्रदर्शनकारी यहाँ पर मुर्दाबाद। इस आंदोलन को हम और ज्यादा उग्र करेंगे। ये अत्याचार है, अभी ये कुछ नहीं है। हम सिर्फ शांतिपूर्वक अभियान करना चाह रहे थे। जस्मिन, आगे की तस्वीर नहीं चलेंगे। यहाँ पर फिर से यहाँ पर पुलिस की तरफ से देखिए आप वाटर कैनन के लिए जो वाहन है वो ला दिया गया है फायर ब्रिगेड का, और जो बैरिकेटिंग है उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है। एक बार यहाँ पर पूरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ, अब दोबारा से यहाँ पर ये जो बैरिकेटिंग है इसको पुख्ता बनाने की कोशिश की गई है। और इसके आगे जस्मिन जी चार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं संजौली शिमला की। वहां पर हालात किस तरीके से बने हुए हैं, तनावपूर्ण हालात हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इसके अलावा लाठी चार्ज भी किया गया ताकि किसी भी तरीके से लोग पीछे को जाएं, क्योंकि उनका मकसद है मस्जिद की ओर आगे बढ़ना। यहाँ से रास्ता है, ये रास्ता मस्जिद के लिए जाता है, जो पहला रास्ता है। बाहर हम पुलिस का पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ ठीक इसके 2 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, बीच में बैरिकेड है और यहाँ पर पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। इसके बाद जस्मिन आगे की तस्वीर हम ये देखिए, ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जस्मिन देखा जा सकता है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी वही मौजूद हैं। एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश आप देखिए। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कैसे पुलिस को इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा है। न सिर्फ लाठी चार्ज बल्कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि भीड़ को दूर हटाया जा सके। बड़ी तादाद में यहाँ हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। ये तस्वीर भी सामने आई। आप देखिए कि लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। जो इनकी जर्सी है वो पहनी है, यूनिफॉर्म यहाँ पर पहनी है, और सीधी तस्वीरें जस्मीन आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं। एक बार बैरिकेड टूटा, जो दूसरा मेन बैरिकेड है वो एक बार तोड़ा, उसके बाद जो दूसरा बैरिकेड है वो तोड़ा गया। और अब आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल मुहाने पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी है। अगर यहाँ से कोई सुरक्षा दीवार टूटती है तो फिर जरूर तमाम प्रदर्शनकारी मस्जिद के बिल्कुल समीप में होंगे। जैसे जहाँ तक मुद्दे की बात है तो ये जो तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, सिर्फ एक विषय पे जिस व्यक्ति से बात की जाती है वो अपना अलग लॉजिक देता है, अलग बात रखता है, अलग बात कहता है। बड़ी पहली सी बात जो कॉमन आ रही है कि इतनी संख्या में लोग रातों रात जी अपनी आवाज उठाते हुए, नारे लगाते हुए और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उनका मकसद है किसी भी तरीके से वो मस्जिद तक पहुंचे और मांगे ये है कि मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है और उसको किसी भी तरीके से हटाया जाए। और यहाँ पर अब आप ये भी समझिए कि आखिर ये विवाद बढ़ा कैसे, क्योंकि अचानक से वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस आता है कई लोगों को जिनके घर वहां पर पहले से ही निर्मित थे, और उस नोटिस में कहा गया था कि ये घर जहां पर आपका निर्मित है ये वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। और उसके बाद से लोग तमाम इकट्ठा हुए जिन जिन को नोटिस वहां पर पहुंचा, और उन्होंने ये कहा कि ये जो अवैध निर्माण किया गया है, जिस मस्जिद को अवैध तरीके से निर्मित किया गया है, उसी को वहां से हटाया जाए। जिसके बाद बीते कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला था। हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद के बाहर किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ और आज की तस्वीर आपके सामने है।
जस्मीन उस बयान के पीछे का आधार मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल जरूर ये बात उठी, ये बात मीडिया में भी आई, लेकिन उस बयान के पीछे का आधार क्या है ये हमें देखना होगा। दरअसल पूर्व सरकार के समय जब एमसी शिमला में सफाई का ठेका दिया गया तो वो ठेका यहाँ के एक स्थानीय दुकानदार, ये स्थानीय व्यक्ति की तरफ से लिया गया, लेकिन हुआ क्या, दरअसल जब यहाँ पे काम करने वाले लोग आए और लोग घरों में गए, लोगों के दरवाजे तक जाने लगे, उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी। जो कूड़ा बीनने के लिए, पूर्व सरकार के समय की जस्मीन ये बात है, कूड़ा बीनने के लिए लोग जब घर घर गए तो उन लोगों को हिंदी तक नहीं आती थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शक उनके मन में पैदा हुआ। फिर पता करने की कोशिश की है कौन लोग हैं जिनको हिंदी तक नहीं आ रही है लेकिन घर घर जा रहे हैं। उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन हुई तो ये पता चला कि ये लोग भारत के रहने वाले नहीं हैं और उस वक्त उन लोगों को हटाया गया यहाँ से, वो टेंडर कैंसिल किया गया। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे बीच में जरूर बातें आती रही कि कहीं देश से बाहर के लोग यहाँ पर अवैध तरीके से तो नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है, रातों रात कैसे जो छापे वाले हैं, रेडी वाले हैं, इनकी संख्या कैसे इंक्रीज हो जाती है, उसके ऊपर लोगों का रोष है। चोरियां हो रही हैं, चोरियों में प्रदेश से बाहर के लोगों का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल तो अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग 4 कैमरा एंगल से आप देखिए इस वक्त शिमला में संजौली में जो मस्जिद है उसको लेकर किस तरह से जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर में आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको ये प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। बड़ा बैरिकेड जो मस्जिद के रास्ते पर लगाया गया, उस बैरिकेडिंग को यहाँ पर उखाड़ कर फेंक दिया गया है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए, लेकिन उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, लेकिन कई प्रदर्शनकारी वहीं पर धरने पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ वो नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि पहले भी प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, पहले भी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी और इस अवैध निर्माण को तोड़ना ही होगा। इसी मांग के साथ वहां पर लोग पहुंचे हैं। पुलिस है ये एक सरकार ने अपने इसको दबाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए रखे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं? हम कोई टेररिस्ट है क्या हम लोग? हम तो यही बोल रहे हैं। और वहाँ पे सबसे पहले ये भी गलत है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। सबसे पहले ओएमसी का कोर्ट तोड़ना चाहिए बाहर, जिसको 14 साल से पता ही नहीं लग रहा है। उन अधिकारियों को मारना चाहिए पहले जो वहाँ पे घूस खा के बैठे हुए हैं। इसके लिए सारा जो जिम्मेवार है वो प्रशासन खुद है। हम तो यही बोलेंगे ये मस्जिद हटानी चाहिए और एक सही फैसला, सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। हिंदू समाज के भावनाओं का मतलब सम्मान करना चाहिए। ये हम लोग एक शांतिप्रिय वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके बावजूद भी हम पे लाठी चार्ज हुआ है। ये हमारे को दमन करना चाहते हैं। ये हमारी ऐसे प्रशासन मुर्दाबाद की नारे लगने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं इनसे भी। सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जितना भी संजौली समाज में जितने भी लोग रहते हैं, सबसे पहले से उनसे आह्वान करूँगा कि निकलो बाहर। ये अस्मिता की लड़ाई है, ये हमारी कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। हमें सबको एकजुट होना होगा और जो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन निकाल रहे थे। आप देख सकते हैं कि कैसा पिछली बार हुआ था और ऐसा भी मैं आपको यहाँ से आश्वासन देती हूँ कि ऐसा ही धरना प्रदर्शन, मैं धरना नहीं कहूंगी, मैं उसे रॉइट कहूंगी कि ऐसा ही अगर एक गुट यहाँ पर इकट्ठा होता तो शायद इतनी शांति अभी तक यहाँ पर नहीं होती, पथराव होता। और आपने आज तक देखा भी, चाहे पश्चिम बंगाल के हाल आप देख सकते हैं, आपके पास जीता जाता उदाहरण है किस तरीके से अभी बांग्लादेश में सिचुएशन अकर हुई है। मेरा सीधा सा कहना है कि हम क्या गलत कह रहे हैं। हम अपनी जो भूमि जो इन्होंने कब्जा कर ली है उस चीज की हम डिमांड रख रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमारे साथ किस तरीके से रवैया अपना रही है आप देख सकते हैं, चाहे वो महिलाएं। देखिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन इस वक्त सो रहा है, सुकू सरकार सो रही है। सुकू देख सकते हैं यहाँ से वाटर कैनन के प्रयोग के लिए अब पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। अब वाटर कैनन यहाँ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए पूरी तरह से तैयार अब पुलिस के जवान लग रहे हैं। ये जो बिल्कुल वाटर कैनन
ये देखिए वाटर कैनन, ये देख सकते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया है। आज ये शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से, ये देख सकते हैं आप। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें संजौली की शिमला में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा है, तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो वहां पर डटे हुए हैं, बैरिकेडिंग का इस्तेमाल। और देखिए आप प्रदर्शनकारियों को देखिए, हाथ खड़े करके वो एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन हम यहां से हटेंगे नहीं। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हुई तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप देखेंगे बड़ी तादाद में ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर जमा है, आगे बढ़ने से रोकने की प्रशासन की कोशिश है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद भी ये प्रदर्शनकारी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला के संजौली में जो मस्जिद है उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। उस मस्जिद तक पहुंचने की इन प्रदर्शनकारियों की कोशिश है। पहले बैरिकेडिंग को उखाड़कर फेंक दिया गया, उसके बाद लाठीचार्ज के बाद ये लोग यहीं पर ही अभी भी इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अवैध निर्माण का विरोध किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारी सवाल कर रहे हैं कि क्यों लाठीचार्ज किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने प्रदर्शन किया, लगातार प्रशासन को इसकी चेतावनी दी जा रही थी और उसके बाद अब पुलिस का ये रवैया गलत है, ये प्रदर्शनकारियों का वहां पर कहना है। तो प्रदर्शनकारी हटने को तो तैयार नहीं है। कैमरे के ऊपर भी सीधी तस्वीरें जैस्मिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे तमाम लोगों के ऊपर बैटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। आप सीधे ये देखिए, लड़की यहाँ पर घायल हो गई है जी। घायल तो हो गए भैया, हम बच्चों को लेने स्कूल जा रहे थे, मैं तो रास्ते में सीधी चल रही थी। इन लोगों ने यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, इन लोगों ने पता नहीं क्या करके रखा हुआ है। जनता पीसफुली जा रही है, परसों भी 2 दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ है, सब कुछ ठीक था। लोगों ने एक पत्थर तक नहीं उठाया इनके ऊपर। और इन लोगों की तानाशाही देखिए आप, इन्होंने आम जनता को, ये कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं, ये घर घर से यहीं से निकल कर आए हैं। कुछ कारण है, कुछ मुद्दा गैर गंभीर है, इसी करके लोग घर घर से निकल कर आए हैं। बिल्कुल जैस्मिन, टारगेट किया जा रहा है चुन चुन के। ये देखिए सीधे तौर पर तमाम लोगों को, चाहे वो मीडिया के, हाँ, ये सारा कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करके काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आम जनता को भी इसमें संलिप्त किया जा रहा है, जो लोग सीधे जा रहे हैं अपने रास्ते पे। प्रदर्शनकारियों पर कोई खास असर होता हुआ वाटर कैनन का नहीं दिख रहा है, क्योंकि छतरी लेकर वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से, एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस वाटर कैनन का वो आराम से सामना कर ले रहे हैं। और हाथ खड़े करती हुई तस्वीर भी आप देखिए, साफ इशारा है, एक तरीके से संकेत है कि कुछ भी कर लीजिए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो कई तैयारियां करके भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों का कहना है कि पत्थर एक बार भी नहीं उठाया गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा, फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर उन पर यहाँ पर स्थिति अनियंत्रित यहाँ पर जैस्मिन हो रही है। ये देखिए आप, भीड़ आगे बढ़ रही है, दोबारा से भीड़ आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू हुई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर बिल्कुल फिर एक बार फिर बिल्कुल जैस्मिन और यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो संघर्ष पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। लोग आगे, ये धक्का मुक्की, दीपक 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 सीधी तस्वीरें, दीपक सीधी तस्वीरें आप जैस्मिन यहाँ पर देखें। और ये दोबारा से लाठीचार्ज की स्थिति बनती हुई, जैस्मिन दोबारा से लाठीचार्ज। दोबारा से बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से और ये लाठीचार्ज की दोबारा से नौबत आन पड़ी है। जैस्मिन, डंडे मारे जा रहे हैं पकड़ पकड़ कर प्रदर्शनकारियों को। यहाँ पर जो सीधी तस्वीरें आगे से हैं, दोबारा से पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। पकड़ पकड़ कर एक एक प्रदर्शनकारी को पीटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है।
सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये क्या करेंगे भाई साहब? सर जब आग लगती है तब तो पानी होता नहीं, आज हमारे ऊपर पानी बरसा रहे हैं, ये क्या बात होती है? पीने को बिल्कुल पानी है नहीं, शिमला पानी है नहीं और ये पानी खुला बरसा रहे हैं, ये तो मजाक। यहाँ कुछ लोग हैं बहस पुलिस से कर रहे हैं। ये तो बड़ा खराब होगा। ये जो पुलिस प्रशासन कर रही है ये बहुत अन्याय कर रही है, और हम इंजनगढ़ तक जाके रहेंगे, चाहे हमारे लाशों के ऊपर से। इन्होंने हमारे बंदों को डंडों से बगैर मतलब के मारा है। शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा था। बिल्कुल तो उग्र हम कहते हैं, कह सकते हैं कि अब ये प्रदर्शन होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी अब धीरे धीरे उग्र जैस्मिन हो रहे हैं। यहाँ पर जहां स्थिति बनती है लाठीचार्ज हो रहा है। बिल्कुल, और लाठीचार्ज एक बार फिर से पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एक तस्वीर में आप देखेंगे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने की इस वक्त पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। वाटर कैनन का भी कोई यहाँ पर असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो पहले से ही छतरी लेकर पहुंचे, क्योंकि वो जानते होंगे कि इस तरह से भीड़ जब आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि पूरी तैयारी से प्रदर्शनकारी आगे से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे मूवमेंट अब हो रही है। एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की तरफ से मंगवाई गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा रहे हैं। धीरे धीरे पुलिस अब आगे बढ़ रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब आगे बढ़ रही है। तो जो एक्शन है उसको अब तेजी से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। यहाँ पर धीरे धीरे अब फोर्स को भी बढ़ाया जा रहा है, और साथ में ये देखिए दोबारा से हलचल तेज यहाँ पर होती हुई दिख रही है जैस्मिन। बिल्कुल धीरे धीरे अब एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवाई गई है। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड का वाहन है उसको भी आगे मूव किया जा रहा है। धीरे धीरे संख्या में, बड़ी संख्या में अपने जो प्रदर्शनकारी है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। जस्मीन, ये बड़ी स्थिति है। प्रदर्शनकारियों की संख्या जो पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम होगी, वो संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं और उग्र होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। यहाँ पर एनफोर्स की गई थी धारा 163, बड़ी संख्या में 1000 पुलिस बल की तैनाती की बात कही जा रही थी। 1000 के करीब पुलिस बल, लेकिन अब जो स्थिति है वो अनियंत्रित होती जा रही है। उग्र पुलिस प्रदर्शनकारी होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वाटर कैनन आगे लाया जा रहा है। पुलिस फोर्स, ये देखिए एसपी की तरफ से सीधे निर्देश हुए हैं कि वाटर कैनन आगे लाया जाए, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे पुलिस फोर्स को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो भीड़ जमा है इसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा सके, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा सके। ये तमाम चीजें यहाँ पर होती हुई अब दिख रही हैं। और धीरे धीरे ये जो वाहन है वाटर कैनन, अगर एक गाड़ी खराब खत्म होती है तो उसके पीछे दूसरी गाड़ी है। पुख्ता इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ एक प्रदर्शनकारी है, क्या कहेंगे आप इस? देखिए, हम शांतिपूर्वक का प्रदर्शन कर रहे थे। हमने वहाँ पर शांतिकारी इनको आह्वान किया कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे को बैरिकेड लगा के टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। हम नहीं चाहते थे कि हमें ये प्रशासन से लड़े टक्कर लें, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर कर दिया। और हम चाहते हैं कि ये जो हमें शांतिपूर्वक धरना देने दे, प्रशासन ने मजबूर किया। आज जो टकराव हुआ है वो प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, लेकिन हम अपनी इस अवैध मस्जिद को तोड़ने की मुहिम में शामिल हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द टूटे। और ये जो माहौल है, ये जो कार्यक्रम है, ये आगे लगातार बना रहेगा और शिमला से लेकर के हिमाचल तक इस कार्यक्रम को हम लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, तो प्रदर्शनकारी जस्मिन उग्र होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और धीरे धीरे जो फोर्स है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर फोर्स भी बढ़ाई जा रही है और ये जो गाड़ी है वाटर कैनन है इसको भी आगे लाया जा रहा है। और ये संघर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस और न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर।
सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।